क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जा सकती हैं? आज के वीडियो में हम इसी बात को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे बहुत सारे बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को दे डोंट लाइक इट। सम स्टूडेंट्स फाइंड कंफर्टेबल, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व कर पाते हैं। तो इन वट एवर केस, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हर तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकती है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 इक्वेशन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो एक काम करते हैं कि इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, आप एक बार ट्राई करके देखो कि क्या आप इनको मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाते हो। देखो, जो बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं वो तो फटाफट से क्या बोलेंगे। फर्स्ट केस में हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 हो। तो 6 प्रोडक्ट कैसे आ सकता है? 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ओके, दो तरह से आ सकता है। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। हमें सम चाहिए 5, सो वी विल इग्नोर दिस एंड वी विल टेक दिस। नेगेटिव साइन किसी में भी नहीं है तो हम नेगेटिव के बारे में यहाँ पे सोचने का ऑप्शन ही नहीं बनता। तो दोनों नंबर पॉजिटिव रहने वाले हैं, तो 2 + 3। तो दैट मीन्स इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया 2x + 3x + 6 = 0। और आगे की कहानी आपको पता है, ये सॉल्व हो जाएगा। बट ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही पूछा है कि क्या हर इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व की जा सकती है, तो ये की जा सकती है। अगली वाले के बारे में देखते हैं। सो इन दिस केस हमें प्रोडक्ट चाहिए 5, और आप जानते हो कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए 5 तो 5 प्रोडक्ट लाना एक ही तरीके से पॉसिबल है, दैट इज 1 5 ज़ा 5। और कोई तरीका नहीं है 5 प्रोडक्ट लाने का, एटलीस्ट इंटीजर के केस में तो नहीं है। अब आप 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें तो सम अभी भी चाहिए 5। तो क्या ऐसे कोई दो नंबर पॉसिबल हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने में तो 5 आए बट उनको ऐड करने पे भी 5 आए? इज इट रियली पॉसिबल? तो आंसर तो है कि भाई पॉसिबल तो नहीं है। एटलीस्ट अगर हम बात करें इंटीजर में तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, अब कहीं फ्रैक्शन में, डेसिमल में कुछ होगा तो अभी हम तो इस बारे में कह नहीं सकते इतना, बिकॉज हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं। वी कैन ओनली फाइंड सम इंटीग्रल नंबर्स। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट शुड वी से? नॉट पॉसिबल ऐसा बोल के हम लोग क्या बच सकते हैं, है ना। दैट्स माय क्वेश्चन कि क्या हम ये बोल दें कि भाई ये इसका आंसर इज नॉट पॉसिबल, या हम ये बोल दें कि नो सॉल्यूशन, है ना। तो ये एक क्वेश्चन मेरा है कि हमें क्या बोलना चाहिए? नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल, क्या बोलना चाहिए हमें? या फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें प्रोडक्ट चाहिए 1, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 हो। अब 1 प्रोडक्ट कैसे आ सकता है? ओनली 1 1 ज़ा 1 से आ सकता है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट भी 1 हो और जिनका सम भी 1 हो। तो इज इट रियली पॉसिबल टू हैव सच नंबर्स? नो, एटलीस्ट इंटीजर में तो पॉसिबल नहीं है, राइट। अब फिर से क्वेश्चन वही है, मैं क्या बोलूँ? आंसर इज नॉट पॉसिबल और देर इज नो सोल्यूशन, क्या बोलना चाहिए? सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट। अब आप मेरी बात समझोगे कि मैंने जो हमारी हेडिंग है वो क्यों रेलिवेंट है। कैन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन। तो अभी तक आंसर क्या आ रहा है? आंसर एक तो ये आ रहा है कि नो, राइट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। फिर क्या करें अगर आंसर है कि नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी की सारी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या कोई और मेथड है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है? एंड द आंसर इज यस, वी हैव वन मोर मेथड एंड दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दिस फॉर्मूला वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय श्रीधर आचार्य फ्रॉम इंडिया ऑब्वियसली। एंड उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू know more about him. So now what is this quadratic formula? On a straightforward level, ये डायरेक्ट आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाल कर दे देगा। एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4 ए से बोलते हैं, अपॉन 2a, राइट। तो बेसिकली एक्स में और ये सब क्या है? ए बी सी कॉफिशंट्स है। तो सिंपल सी बात है, कॉफिशंट्स को कुछ हम इस तरह से आपस में अरेंज करेंगे जो डायरेक्टली हमें रूट ऑफ द इक्वेशन मिल जाएगा। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। सो लेट्स यूज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, हम इसमें यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम बोलते हैं माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b। देखो यहाँ पर a इज़ 1, b इज़ 5 एंड c इज़ ऑल्सो 5।
तो माइनस बी, ये आ गया बी स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इज 5 अपॉन 2 इंटू 1. ओके, माइनस 5 प्लस माइनस ये हो गया 25 एंड दिस इज 4 5 इज 20, सो 25 माइनस 20 इज 5. ये तो मुझे 5 लिखना चाहिए ना, दिस इज 5 अपॉन 2. अब क्या करें, अरे भाई और तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका, तो दैट मीन्स ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है हम एक बार लेंगे प्लस, सो माइनस 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और दूसरी बार हम लेंगे माइनस 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2. ओके, ये दो आंसर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं. सो व्हाट आई वांट टू टेल इज, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये दोनों हमारे आंसर्स हैं. देखो जैसे हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर जो रूट्स आने वाले हैं वो आएंगे -2 एंड -3. मल्टीपल टाइम्स वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन, तो यू वुड बाय नाउ अंडरस्टैंड इसके ये दो आंसर्स आते हैं. ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर दो आंसर्स आए हैं, वन आंसर इज दिस एंड द अदर आंसर इज दिस. ये प्लस माइनस का ये मतलब होता है कि हमारे दो आंसर्स आएंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे. सो नाउ व्हाट आई वांट टू टेल इज, जब हमें ये पता लग चुका है कि ये हमारे दो आंसर हैं, अब मुझे बताओ कि क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये आंसर्स निकाल सकते थे? क्या हम यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते थे कि इतने दो बड़े बड़े कुछ नंबर आ जाते? भाई पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के डोमेन से बाहर निकल जाता है एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें बताता है जब हमारे आंसर्स इरेशनल नंबर में आ रहे हो, कुछ बड़े बड़े आ रहे हो, फ्रैक्शन में आ रहे हो, सो उस केस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम आता है, राइट? तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपल केस में काम नहीं आता? डेफिनेटली काम आता है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज यूनिवर्सल, व्हाटएवर यू पुट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू विल फाइंड दैट वो आप आंसर निकाल सकते हैं. अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बिफोर आई डू इट आई वुड रिकमेंड आपको मेरे करने से पहले कर लेना चाहिए, चाहे वीडियो पॉज ही क्यों ना करना पड़े. तो -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 6, तो 4 6 ज़ा 24, 25 माइनस 24 इज 1 अपॉन 2 इंटू 1, -5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2. तो ये क्या बन जाएगा, रूट 1 तो 1 होता है, तो -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो -5 प्लस 1 अपॉन 2 और कॉमा दूसरा आ जाएगा -5 माइनस 1 अपॉन 2. तो ये बन जाएगा -5 प्लस 1 -4/2 मतलब कि -2 एंड -5 माइनस 1 -6 अपॉन 2 मतलब कि -3. तो जैसा कि हम जानते हैं इसका आंसर ऑब्वियसली -2 -3 ही आना था, एंड इवन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको कर सकते हैं. तो जो बच्चे मिडिल नंबर स्प्लिटिंग से परेशान रहते हैं, भाई हमसे नहीं बनती है, दे कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाउ. कंग्रेचुलेशंस, यू हैव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तीसरा केस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इस क्वेश्चन को और करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सो माइनस बी, एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो -1 प्लस माइनस बी कितना है 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 c1 अपॉन 2 इंटू 1, सारी 1 1 है. -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, और ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2. ओ माई गॉड, अब क्या करें, ये तो रूट में -3 आ गया. अब आपको इतना तो पता होगा ना कि रूट के अंदर -3 मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता है, राइट? इतना आपने सुना होगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? एक बार थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. रूट के अंदर -3 आने का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर x आता है कोई नंबर, कोई भी नंबर, लेट्स से x नहीं y ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप. जैसे मैंने बोला y इज रूट -3, इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो y स्क्वायर इज -3. किस नंबर का स्क्वायर करूं ताकि -3 आए? या और इजी ले लेते हैं यार, a स्क्वायर इक्वल टू -1 है ना.
इससे निकलेगा a इज √-1, है ना। मैं अभी यहीं पर पूछ लेता हूँ, किस नंबर का स्क्वायर करूँ ताकि -1 है। आप बोलोगे 1 का, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर -1 का, ठीक है। जब -1 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो +1 आएगा। अब बताओ किस नंबर का स्क्वायर करूं ताकि -1 आए। पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, राइट। तो नॉट पॉसिबल। और थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा, एक्चुअली ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ओके। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। रियल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका स्क्वायर करने पे -1 है, राइट। दैट मीन्स ब्रीफ में हम अब इस बात को याद रखेंगे कि रूट में अगर नेगेटिव आ रहा है, सो दिस इज नॉट अ रियल नंबर। ये नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है इस नंबर लाइन के ऊपर। और रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी रूट में नेगेटिव आएगा तो आपको बताना है कि ये एक रियल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर रूट में नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स ये एक रियल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स अब हमें क्या पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज सो पावरफुल। ना ही ये सिर्फ आंसर दे देगा, एक कॉम्प्लिकेटेड आंसर को भी हैंडल कर लेगा। ऐसे छोटे आंसर को तो कर ही लेगा, एक इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड आंसर को भी हैंडल कर सकता है। ऑन द टॉप ऑफ इट ये आपको ये भी बता सकता है कि आंसर पॉसिबल है या नहीं है, करेक्ट। तो हम एक टॉपिक करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स, वहां पर हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस किस तरह के आंसर्स आ सकते हैं। बट अभी हमें इतना पता लगा है, यूजिंग दिस फॉर्मूला एटलीस्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये हमें बता देगा जब रूट में नेगेटिव आएगा उससे। फिलहाल के लिए इतना ही। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।